राजनीति भी तेज है। क्या कुछ कह रहे हैं राजनेता इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खुद ही इतने बड़े बड़े आरोपों में घिरी हुई है, वो क्या आरोप लगाएगी? न जाने कितने अपराध और पाप किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई का केस कोई नया नहीं है, ऑलरेडी पहले से है। और आपको बताऊं, ये जो सीबीआई का केस है ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ये केस है। इसलिए वो कृपया बीजेपी पर कुछ भड़ास न निकालें, कांग्रेस से बात करें। और रही बात, अभी उनके ऊपर एनआईए का भी केस है, आतंकवादियों से पैसा लेने का। तो जो व्यक्ति इतना आकंठ डूबा हो भ्रष्टाचार में, उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आज एक बार फिर सत्ता में आने के बाद उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया है कि ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों को दबाने के लिए जो बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेक रहे। अरविंद केजरीवाल जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली और बड़े मैंडेट से बना ली, और दिल्ली के लोगों को सूल देने की काम कर रहे हैं। देखिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी सीबीआई की कि रातों रात अरविंद जी को गिरफ्तार करना पड़ा और कोर्ट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद जी को बेल दे सकती है। और बीजेपी और भाजपा कभी नहीं चाहते कि अरविंद जी बाहर आएं और लोगों की सेवा करें और लोगों की लड़ाई लड़ें। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और के कविता से लगातार पूछताछ चल रही थी, तो शराब नीति घोटाले में ये तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं और सीधा सीधा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और परिणाम सबके सामने आएगा। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा का कहना है कि बदलाखोर की राजनीति है। ईडी से उनको राहत मिली ही थी कि उनको सीबीआई ने अब अरेस्ट। राघव चड्ढा को बताना चाहिए कि शराब नीति में बदलाव क्यों किया। शराब नीति में कमीशन, दलाली, चोरी किसने की, पैसे किसने खाए। अगर आप अपराध कर रहे हैं तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ, और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। लगातार दूसरी बार ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और पद पर आसीन होते ही उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया। इंदिरा गांधी के वक्त लगाए गए आपातकाल को ओम बिरला ने काला अध्याय बताया तो विपक्ष हक्का बक्का रह गया। इमरजेंसी के लिए शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आपातकाल के लिए माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपातकाल के लिए माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपातकाल के लिए माफी मांगो, माफी मांगो, माफी। दर्शकगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय
काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की इमरजेंसी की, यानी कि आपातकाल की। उन्होंने कहा कि ये दरअसल संविधान पर एक काला धब्बा था, लोकतंत्र पर ये काला धब्बा, और इसी पर विरोध दर्ज करते हुए ये तमाम सांसद जो आपातकाल पर निंदा करते हुए, विरोध दर्ज करते हुए माफी मांगने की मांग यहां पर दरअसल इन सांसदों द्वारा की जा रही है। एनडीए के सांसद हैं जो संसद के बाहर विरोध दर्ज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ मकर द्वार पर यहाँ तमाम बीजेपी के सांसद जो है नारेबाजी कर रहे हैं और इमरजेंसी के दौर की याद दिलाते हुए, काले दिन की याद दिलाते हुए ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस को जिस तरह से आपातकालीन लगाया गया था देश में, वो एक काला अध्याय था देश का। और यहाँ पे तमाम बीजेपी के सांसद जो है समथिंग्स लेवल चेंज करना चाहिए, डिक्टेटरशिप मेंटालिटी की तस्वीर और पोस्टर के साथ यहाँ पे बीजेपी के सांसद यहाँ पे पीछे आप देखिए, अमूमन यहाँ पे आप विपक्ष के सांसदों को देखते हैं विरोध करते हुए, लेकिन यहाँ पे भाजपा के सांसद अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।